नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं। साथियों, ग्राउंड सर्वे करते करते आज हम आ पहुँचे हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के गाँव बादलपुर में। बादलपुर के कुछ युवा हमारे साथ जुड़ने वाले, इनसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के बारे में भी कुछ जानेंगे, कुछ अनोखी बातें और इनकी राय भी जानेंगे। चुनाव 2022 पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे। इस पहले भी हम इस गांव में आ चुके हैं और युवाओं से भी बातचीत कर चुके हैं। इस गाजियाबाद की तरफ आए तो फिर इस गांव को छोड़ के जाना हमारे दिल ने हाजिर नहीं दिया कि इस गांव को छोड़ के जाना चाहिए, इसीलिए हम इस गांव में फिर से आ गए। फिर से भाई आपके गांव में आए हैं, युवाओं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ही बादलपुर का रहने वाला हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप आज बादलपुर की पावन भूमि पर खड़े हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से बहन कुमारी मायावती जी का ये पैतृक आवास है, आप पीछे देख चुके हो। और इस गांव के लिए विशेषकर बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने से एक छोटे से एरिया से निकली हुई सीएम पद तक पहुँची है बहन जी। तो एक बात बताइए, जब आप इस गांव में रहते हो, आप कैसा महसूस होता है इस गांव में रहने के बाद? देखिए, इस गांव की एक अपनी ही विशेषता है। जिस गांव ने एक सीएम दे दिया हो, वो विशेष तो अपने आप में एक विशेष गांव बन जाता है। 4 बार, वो भी 4 बार, और 5वीं बार भी हम ऐसी आशा करते हैं कि 5वीं बार भी बहन जी सीएम बने। 2022 में वैसे क्या लगता है, आ सकती है बहन जी? देखिए, 2022 में प्रयास तो पूरा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना भी चाहिए, क्योंकि 2007 के बाद में सत्ता में नहीं आई है। 2007 के बाद सत्ता में नहीं आई है, तो क्या प्रयास कर रहे हो आप? इस गांव के लोग, आप बेहतर जानते होंगे इस गांव का वोट किसकी तरफ जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, हमारे बादलपुर की पर्टिकुलर बात करी जाए तो हमारे गाँव में भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर हैं, लेकिन वो सिर्फ छुटकी भर हैं। 20 से 25% के लोग हैं बस, जो वो तो हर जगह होते हैं। लेकिन विशेषकर इस जो गांव का वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी से ही पहले से ही जुड़ा हुआ है और आज भी उसी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहेंगे। मायावती इसी गांव के रहने वाली थी। मायावती ने आपकी नज़र से इस गांव को कितना बदल दिया सरकार बनने के बाद? देखिए, इस गाँव तो उन्हीं के बदौलत तो बदला है। स्कूल देख लीजिए, डिग्री कॉलेज देख लीजिए, पॉलिटेक्निक देख लीजिए, और ये थाना भी बन चुका है बादलपुर में ही, और ये एनिमल्स हॉस्पिटल है, और जनपदीय हॉस्पिटल है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो दी हैं। आरसीसी की पक्की सड़कें हैं। बहन जी, जब सरकार बनी तो इस गांव में से कितने युवाओं को लगभग जो गवर्नमेंट जॉब मिली? देखिए, रोजगार देने की बात करें तो कोई भी पर्सनली रोजगार तो नहीं देता है, लेकिन अपने बलबूते रोजगार हासिल करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो लोग प्रयास करते हैं तो कामयाबी भी पाते हैं। तो आप एक और सवाल का जवाब हमें दीजिए। क्या लगता है, चुनाव 2022 आ रहा है, चुनाव 2022 में आपको क्या लगता है कि बहन जी सीएम बन सकती हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, हम तो आशा करते हैं, क्योंकि हम बादलपुर के रहने वाले हैं, तो ऐसी उम्मीद तो हम करते हैं कि 2022 में सरकार बननी चाहिए। और मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी इस बार अन्य के मुकाबले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में इतने धमाकेदार जीत हासिल करी थी, वो चाहे जैसे भी करी हो, भ्रमित किया हो लोगों को। लेकिन इस बार प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। एक और पार्टी आई, चंद्रशेखर रावण है, वो क्या लगता है, वो भी आपके समाज के हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, मैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो एक आंदोलन से जुड़े हुए थे, अब वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। लेकिन उनका राजनीति से जुड़ना ये बसपा के पतन की शुरुआत है एक तरीके से, क्योंकि बसपा और जो एएसपी पार्टी है वो दोनों मिलीजुली एक ही पार्टी है। दोनों दलित वोटरों पे फोकस होता है दोनों का, तो दलित वोटर जो है वो बट जाएगा, तो जिससे सीधा सीधा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होने वाला है। ये बात तो निश्चित है। एक सवाल और, इस गांव में जो जाटव, सिर्फ जाटव लोगों की बात करेंगे, आप भी जाटव होंगे, तो जाटव का वोट कभी और किसी पार्टी को नहीं जाएगा? देखिए, यहाँ तो जाटव का वोट 100% बहुजन समाज पार्टी को ही जाता है, जाता था और जाता रहेगा। और युवाओं से बात करेंगे। जी, क्या नाम होगा? संजू जी। क्या लग रहा है माहौल चुनाव 2022 का? चुनाव माहौल बढ़िया लग रहा है जी। इस बार बहन जी की सरकार बन रही है। कैसे बन रही है? क्या अभी रुक जाइए, हेलो रुकिए यार, हेलो, यहाँ पे खड़ी हुई है, पहले वीडियो खत्म। जी बताइए, कैसे, क्या लगता है कैसे बनने जा रही है? कि वैसे जी, अब का पार्टी ने बहुत अच्छा काम करे पहले जी, जो पिछली बार सरकार नहीं बन पाई कुछ कारण की वजह से, क्योंकि इस बार सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। ये क्यों नहीं लौट के आ रही है? इसने क्या गलत कर दिया? ये भी तो सही कर रही है भाजपा। इसने क्या सही किया है जी? कर तो रही है, बैनर लगा देंगे कि 1-2 लाख दे दिया, उत्तर प्रदेश देश में सबसे प्रदेश अच्छा बन गया। किसी को कुछ नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं। हकीकत आप बताइए, आपकी नहर में क्या है प्रदेश की स्थिति तो जी बहुत ख़राब है इस टाइम। देश की हर चीज़ में देख लो आप, रोजगार में देख लो, शिक्षा में देख लो, सब ज़्यादा शिक्षा में हुआ है। और युवाओं से बात करें, क्या नाम हुआ जी? महेंद्र कुमार।
इन्होंने जो आरोप लगाए हर मामले में भाजपा खराब है, आपके हिसाब से कैसी है? अजी भाजपा ने कहा करो 20 लाख करोड़ का पैकेज, जब जेब में 20 रुपये ना किसानन के, गरीब भूखे रहे, शिक्षा पे कुछ नहीं करो, स्वास्थ्य पे कुछ नहीं है। बहन जी 4 बार यूपी की सीएम रही हैं, ये बहन जी की तो देन है आज की बादलपुर में रोड, कॉलेजें, स्कूलें, हर चीज़ पक्की है। अगर मायावती सीएम ना बन पाती तो इस गांव को कभी इस बदला। काम को कोई नहीं जानता, ये बहन जी की बदौलत है जो नवेड़ा बनाया है, जिस पे योगी जी हर बार आके उतरते हैं नवेड़ा। ये बहन जी की देन है कि जो नवेड़ा बना चुके हैं। क्या लगता है 2022 में बदल फिर से आ सकती हैं? 2000 में आएंगे नहीं, आ चुके हैं बहन जी। अच्छा, आ चुकी हैं। माननीय जयप्रकाश सिंह जी बहन जी के लिए पूरी ताकत पे झुके हुए हैं। बहन जी को अब की बार सीएम बना के हटेंगे। सीएम बनना के हटेंगे। और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। ज़्यादा क्या नाम हुआ? हमारा नाम सीताराम जी। क्या लगता है चुनाव 2022 का माहौल? माहौल क्या, मायावती जी आज अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात? आदमी तो मर लियो, गरीब की तो भाजपा भी, गरीब आदमी तो मर लियो। भाजपा तो गरीब हमारे हैं। हाँ, गरीब मारा जा रहा, नोट बदली में गरीब आदमी मारा गया। अब गरीब आदमी मारा गया, काय को दे दे, काय को टाल कर दे। सौन में 2 को दे दियो, 100 को दिखा दियो। काय को 1 पैकेट दे दियो, 1000 को दिखा दियो। कई रैली में 100 रुपये दे दिए, 50 लाख रुपया दिखा दिए कई रैली में कि जितने बांट दिए। बताओ किसी गरीब आदमी को तो कुछ दिया होता आज तक? बताओ। आवास मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? राशन राशन पहले ना मिला, अब तो फ्री मिल रहा है। कितना फ्री मिल रहा है आपको? कितना समझो? अरे राशन फ्री मिला, तेल पैसा बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया, तो वो पैसा उधर निकाल लो, तो पैसा बराबर कर लिया। एक बात बताइए, इस सरकार का कोई काम तो अच्छा लगा होगा आपको? कोई काम तो अच्छा लगा? एक काम तो अच्छा? जितना से नोटबंदी हुआ है उतना से गरीब आदमी मर रहा है। जितना से ही नोटबंदी हुआ उतना से हर गरीब आदमी मारा जा रहा है। जिस दिन से नोटबंदी हुआ है उस दिन तो गरीब आदमी मारा जा रहा है, आज तक भी मारा जा रहा है। आपने कह दी राशन बांट रहा, आपने कैसे मान ली राशन बांट रहा? कितना राशन दे रहा है? एक परिवार को कुल 5 किलो राशन दे रहा है। क्या 5 किलो परिवार में खा लेगा आदमी? हैं? अगर किसी का 4 सदस्य हुए, 1 महीना में 5 किलो राशन, बताओ कौन खा लेगा? बाकी आदमी क्या भूखे मरेंगे? हैं? चलिए, एक और बात बताइए, मायावती ने क्या कुछ किया गरीबों के लिए? उसने गरीब आदमी के लिए इतना तो करा है कि मतलब जो कुछ कॉलेज बना दिए गए, कुछ रोड बना दिए गए, ठीक है जी। उसके बाद में कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि उसने जितना उसके बस की था, उसने कुछ गरीब आदमी प्लॉट है थे वो निकाल दिए गए। इसने बताओ आज तक क्या किया है ऐसा? गरीब आदमी ने बताओ क्या करा है? उसे एक भी नाम धर दो कि गरीब आदमी ने यूँ करा है। भाई जो चीज़ जिस चीज़ को देता है उससे आधे से ज़्यादा ले लेता है। तो फिर मायावती पे एक आरोप क्यों लगाया था, पत्थरों में पैसा लगा दिया? पत्थरों में पैसा उन्होंने लगाया हो तो आरोप सच्चा था, ऐसी बात नहीं है। आरोप सच्चा था? तो उन्होंने पार्क बना के गलत किया? नहीं, कुछ तो जहाँ तक कुछ सही है, कुछ गलत भी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जरूर बनाने चाहिए थे उसे। मानो दिल्ली है, वहाँ पे पार्क की ज़रूरत है। यूपी है, यूपी में पार्क की कोई ज़रूरत नहीं, पेड़ पौधे सब जगह रहते हैं। दिल्ली में पार्क अच्छी बात है। यूपी में क्यों नहीं है पार्क की जरूरत? क्या ज़रूरत है बताओ यूपी में? क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है, हर खेत के पास में पेड़ है। घूमने के लिए तो चाहिए पार्क होते हैं, कोई ये तो है नहीं कि वहाँ सोने के लिए पार्क होते हैं। आप भी आप बातें मानते हो? नहीं, ये पार्क तो उन्होंने महापुरुषों के सम्मान में बनाए हैं। महापुरुषों के पार्क कहाँ माने जाते हैं? नहीं, उनका आज ढोर चुक रहे हैं उनमें। सुनिए, उनका कहना है कि जो दलित समाज के लोग हैं उन पर मीटिंग करने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं थी, आज उनके पास मीटिंग करने के लिए सैकड़ों। पार्क तो उसी के ऐसे हिसाब से बनाया उसने कि जो मतलब उन्हीं के ढोर चुके हैं। कैसे? बड़े आदमी के ढोर चुक रहे हैं उनमें। कैसे? आपने देखे कोई गरीब आदमी पार्क में बैठते हो या घूमते हो? देखो किसी ने? आप कहाँ देखा? चलो मैं आपको दिखाऊँ पार्क में, अभी दिखाऊँ मैं आपको। अगर आपको गोबर ना मिला उसमें पड़ा हो जाओ। अच्छा, चलो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इतने बच्चे हैं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको दिखाऊँ मैं पार्क में गोबर भैंस ना चुकते दिखाई दे। आप किसी चीज़ को बनाओगे, देखो चलो, आप किसी चीज़ को बनाओगे तो उसकी गौरबाजी करो, नहीं तो मत बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। चलिए, एक फर्ज तो समाज का ही बनता है। उन्होंने आपके लिए समर्पित कर दिया, तो आप भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। अरे हमारे बस की करना होता तो फिर हम काहे को जोर देते? जब बहन जी को वहाँ तक वोट दे करके ले गए हैं, मेहनत करी है, अब तो गटकते गड्ढे में गड़ रही है। बीजेपी ने तो ज़मीन में गाड़ दी। अच्छा, मायावती ने जो काम किया था। हाँ, वो तो सब रद्द करके ज़मीन में बीजेपी ने तो गाड़ दी, कती ज़मीन में गाड़ दी, नहीं गाड़ दी, आपको भी देख रहे होगे। अब तो निकालनी बड़ी मुश्किल है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। राया के लिए बहुत बड़ी बात है जो उसे निकाल लावे, अब नहीं तो बहुत कड़ा मामला है। चुनाव 2022 पर आई है, चुनाव 2022 में कैसा किसका माहौल लग रहा है? देखो, अच्छी बात है, अगर आ जाओ तो माहौल तो कैडे पड़ के उसे लग रहे हैं, छोटे आदमी भी लगे हुए हैं। अगर मायावती आ जा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले तो उनके पार्टी के बाद भी आप मेहनत नहीं करते थे, अब तो मेहनत कर रहे हैं कुछ। अब तो लग रहा है जो मेहनत करके निकल गया मैं, क्योंकि सबसे बड़ा बात हो संगठन का।
अगर संगठन एक हो जाएगा तो मायावती आ जाएगी। जी, संगठन एक हो जाएगा। तो हम मौजूद थे गांव बादलपुर में, जो कि मायावती जी का गांव है। यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने चुनाव 2022 पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा संगठन हो जाएगा तो मायावती की सरकार बन जाएगी, और मायावती की सरकार गरीब जनता पुकार रही है मायावती की सरकार को और याद कर रही है। तो आपको क्या लगता है, मायावती सरकार बननी चाहिए? यानी कमेंट अपनी राय देना। अगर आप चैनल बनने, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।